ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइड। लास्ट क्लास में हमने हाइड्राइड्स को डिस्कस कर लिया था डिटेल में, हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, हाइड्राइड्स के स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करेंगे एक तो वर्ग 16 के ऑक्साइड्स की और एक बात करेंगे हम हैलाइड्स की। दोनों टॉपिक बहुत छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो बेटा दो तरह के बनते हैं। कैसे बनते हैं? फर्स्ट एंड दिस वन सेकंड। फर्स्ट इज EO2 टाइप या E2O टाइप है ना, सॉरी, ऑक्साइड बनेंगे EO2 टाइप और एक बनेंगे EO3 टाइप। क्या बनेंगे? EO2 टाइप और एक EO3 टाइप। E यहां पर चाहे दोनों में आप देख लीजिए, हेयर E इक्वल्स टू सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। पोलोनियम जनरली कम बनाता है, पोलोनियम जनरली कम बनाता है। सर हाँ बेटा, ऑक्सीजन कहाँ है? अरे भाई, ऑक्सीजन से तो रिएक्शन करके बनाएंगे, यही गड़बड़ है। देखो, ऑक्सीजन इस वर्ग का पहला तत्व है बट वो ऑक्साइड नहीं बनाएगा। क्यों? उसकी वजह से तो ऑक्साइड बनेगा, तो सल्फर बनेगा, सेलेनियम बनेगा, टेलुरियम बनेगा, बट ऑक्सीजन हेल्प करेगा। पोलोनियम जनरली नहीं बनाता है तो अपन उसको डिस्कस भी नहीं करने वाले हैं। अब EO2 में अगर अपन देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं? SO2 हो सकता है, बताओ, SeO2 हो सकता है, TeO2 हो सकता है। ठीक है, इनके नाम भी मैं आपको सिखा देता हूं। सल्फर डाई ऑक्साइड, अगला बोलो सेलेनियम, सेलेनियम डाई ऑक्साइड। अच्छा बताओ अगला, टेल्यूरियम डाई ऑक्साइड। नो डाउट। चले, ये तो इसकी बात हो गई। अब EO3 में देखें तो बेटा क्या क्या बनेंगे? SO3, SeO3 एंड फाइनली TO3। यही बनेगा। नाम लिख सकते हो अब इसका, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सेलेनियम, बताओ, सेलेनियम ट्राई ऑक्साइड एंड फाइनली टेलुरियम, टेल्यूरियम ट्राई ऑक्साइड। ठीक है ना, ये हो गया। तो ये कुछ इनिशियल पॉइंट है कि वर्ग 16 के जो तत्व हैं वो कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। वो बनाते हैं कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बनता है EO2 टाइप का, एक बनता है EO3 टाइप का। ऑक्सीजन तो हेल्प कर रहा है इसलिए उसको अपन लेंगे नहीं। पोलोनियम की जनरली रिएक्शन कम होती है तो अपन उसको भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये पहली बात अपन ने पढ़ी। दूसरी बात अपन पढ़ते हैं इसमें कि फैक्ट्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स अबाउट ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। क्या होता है बेटा फैक्ट्स? वर्ग 16 के तत्वों के ऑक्साइडों के तत्व। अंडरस्टैंड? इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात, जो डाइऑक्साइड है, ये कौन से हुए? डाइऑक्साइड्स हुए ना। जो डाइऑक्साइड्स हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E, फिर ये ध्यान रखना E वही है, ये तीन तत्व हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E इन डाइऑक्साइड्स कितनी निकलेगी? +4। कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसको X मान लें, ऑक्सीजन टोटल में 2 हैं, +2, 1 ऑक्सीजन कंटेंट -2, एक ऑक्सीजन में -2 होता है, इक्वल टू 0। X - 4 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या जाएगा? +4। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? +4। तो जो डाइऑक्साइड्स बन रहे हैं उनमें E किस कंडीशन में होगा? ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? +4। चलिए इसी का सेकंड पॉइंट पढ़े। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ E इन ट्राइऑक्साइड। निकाल सकते हो, बता सकते हो ट्राइऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? चेक करके बताओ। EO3 में +6 3 है ना, 3 × 2 तो +6 हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट में अपन चले तो क्या पढ़ेंगे? देखिए
मैंने आपको जब वर्ग 16 स्टार्ट हुआ था, ग्रुप 16 स्टार्ट हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। और मैंने ये भी कहा था ऑक्सीजन के अलावा आगे जैसे जैसे जाओगे बाकी एलिमेंट्स +4 +6 शो कर सकते हैं, और उसका रीजन होता है कि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। चलिए तो देखिए यहां पर डाई ऑक्साइड्स आर, बताइए, डाई ऑक्साइड्स आर क्या करेंगे, +4 से ये +6 में आने की कैपेसिटी रखते हैं। भाई +4 है, और मैंने कहा था कि सल्फर सेलेनियम टेलुरियम में +6 भी बना सकते हैं। पहले 2 होता है, फिर 4 में जाता है, फिर 6 में जाता है। तो अभी ये 4 में है तो ये 6 में जा सकता है। 4 से 6 में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। प्लस लाने के लिए, +4 को +6 में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को निकालना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या बोलना चाह रहा है ये कहना ये चाह रहा है कि डाई ऑक्साइड्स प्रबल अपचायक होते हैं। रीजन, केंद्रीय परमाणु अर्थात सेंट्रल एटम +4 से +6 OS में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब ये अपचायक इसलिए है क्योंकि यहां पर जो केंद्रीय परमाणु है, चाहे वो सल्फर है, सेलेनियम है या टेलुरियम है, ये +4 में है और +4 से ये +6 में आ सकते हैं। इसके लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीकृत हो जाएंगे। और जो खुद ऑक्सीकृत होता है तो सामने वाले का क्या करता है, रिडक्शन। जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो सामने भी जो भी तत्व आयन है उसका क्या करता है, रिडक्शन करता है, इसलिए वो छप जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, कॉपी करो यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं। Trioxides are strong oxidizing agents। क्या कहना चाह रहा है कि जो ट्राइऑक्साइड है वो प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, अर्थात ये दूसरे तत्व आयन एटम का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं। पक्का, उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, खुद का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खुद का अपचयन हो जाएगा। प्रबल ऑक्सीकारक वाला होता है, खुद तो क्या हो जाए, खुद तो अपचयित हो जाए, और सामने वाले का क्या कर दें, सामने वाले का कर दें, ऑक्सीकरण कर दें। ये होता है, उल्टा होता है कि खुद स्वयं तो क्या हो जाए, अपचयित, और सामने वाले का क्या कर दें। ठीक है, और सुनो रीजन भी देखते हैं इसका। सेंट्रल जो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम जो है, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु अपनी +6, अब इससे ज्यादा तो कहां जाएगा, नीचे जाएगा वापस, OS से +4 OS में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करके रिड्यूस्ड, दैट मीन्स अपचयित हो जाता है। जो
स्वयं अपचयित हो गया, वो दूसरे का हमेशा क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, और जो ऑक्सीकरण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब दोनों पॉइंटों में देखो, फॉर एग्जांपल SO2 है, ये SO2 से अगर SO3 में कन्वर्ट होना चाहे तो हमको ये तो पता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बट मैं सिर्फ किसके बेस पे बता रहा हूं, +4। यहां प्लस क्या है, ये तो तभी पॉसिबल है ना सर जब सल्फर +4 से +6 में आ रहा है और क्या निकाल दे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। कौन सी होती है, अर्थात ऑक्सीकरण। तो यहां पर सर इसका मतलब तो सर ये हुआ कि इस सल्फर का जो है ऑक्सीकरण हो गया, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर गए वो कोई ना कोई तो लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब देखो SO3, मान लो मैं इसको SO2 में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो यहां पर सल्फर किस में, +6, किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तब पॉसिबल है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले, तभी तो पॉसिबल है। और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, अपचयन, रिडक्शन। तो यहां रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इसका मतलब इस सल्फर का अपचयन हो रहा है। इसको खुद को अपचयित कराने के लिए, खुद को रिड्यूस कराने के लिए, खुद का रिडक्शन कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो वो कहीं से तो लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसका तो ऑक्सीडेशन करा रहा है। इसका मतलब SO3 जो है वो अच्छा ऑक्सीकारक है जिसकी वजह से हो रहा है, और SO2 अच्छा अपचायक है जिसकी वजह से इसका अपचयन हो रहा है। कहानी समझ आ गई, दिस इज द फैक्ट। तो ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और है यहाँ पर, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग कि SO2, SO2, SeO2 और TeO2, इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो SO2 होती है ये दम घोटने वाली गैस होती है, ये गैसेस फॉर्म में होती है। कैसी होती है, दम घोटने वाली, निकोटिनिक कंडीशन में होती है ये, ठीक है ना। और ये दोनों जो है ये वो हाँ गैस है, गैसीय अवस्था में, ये सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड्स, ठोस होते हैं। ये दोनों ठोस इसलिए होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, अर्थात बहुलक बनाने की प्रकृति की उपस्थिति के कारण। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुलक बनाते हैं। जैसे एक SeO2 है, एक और SeO2 आ गया, एक और SeO2 हो गया, बहुत सारे सेलेनियम ऑक्साइड हो गए, आपस में जुड़ते जा रहे हैं, एक बहुत लंबी चेन बना ली, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, तो सॉलिड ही होगा यार। जैसे हमने पढ़ा था केवल सल्फर के लिए, सल्फर होता है सॉलिड एसिड और ऑक्सीजन होती है गैस। लेकिन यह जब SO2 की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, गैस, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, एब्सेंस ऑफ नेचर ऑफ पॉलीमर फॉर्मिंग, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बहुलक निर्माण की प्रकृति की अनुपस्थिति के कारण किसमें क्या नहीं होता, बहुलक नहीं बनता, इसलिए क्या होता है, गैस फॉर्म में रहता है। थोड़ा सा पॉइजनस होता है। पॉइजनस यानी निकोटिनिक एसिड वो पाई जाती है इसमें, निकोटाइनिक प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था यहाँ पर कि जो दम घोटने वाले तत्व होते हैं उनको निकोटाइन बोलते हैं, वो 15वें ग्रुप के, पर इसके अंदर ऐसी नेचर होती है, ठीक है। तो ये एक हो गया पॉइंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइऑक्साइड्स आर एसिडिक देन डाइऑक्साइड्स। क्या मतलब हो बेटा इसका, बताइए। ट्राइऑक्साइड डाइऑक्साइड की तुलना में क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। इसका भी रीजन है, इसका रीजन देखो, ट्राइऑक्साइड में केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम की OS कितनी है और डाइऑक्साइड में कितनी होती है, +4। तो हमेशा ध्यान रखना,
नेचर अर्थात अम्लीय प्रवृत्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था के सीधे समानुपाती। अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अम्लीयता भी बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां लिख दूं, इसको यहां लिख दूं, दैट इज SO2 आ रहा है ना, SO2 और SO3 में प्रबल अम्लीय कौन, ऐसे सही है ना, SO3 ज्यादा होगा, ठीक है, SO3 की अम्लीयता ज्यादा होगी, एसिडिक ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है, अम्लीय ऑर्डर। पसंद नहीं आ गई, कॉपी करें फटाफट। एक लास्ट पॉइंट ऑक्साइड्स के लिए, डाई ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ अस एसिड्स, अस एसिड्स अर्थात डाइऑक्साइड अस अम्लों के एनहाइड्राइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस, रस, अस, समझ में आ गई ये वाला जो अस पॉइंट आया, अम्ल। इसमें से अगर मैं क्या निकाल दूं, H2O। एनहाइड्राइड का मतलब होता है किसी यौगिक से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कंपाउंड्स विदाउट H2O मॉलिक्यूल, H2O अणु के बिना यौगिक, यानी उसमें से यौगिक, उसमें क्या नहीं है, नहीं है। इसमें तो था, मैंने निकाल दिया, क्या बना, तो SO2 जो बना वो वास्तव में, यानी सल्फर जो डाइऑक्साइड बना वो वास्तव में अस एसिड से वाटर निकालने के बाद बना, इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका अस एसिड का एनहाइड्राइड। ऐसे वाटर नहीं है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें ट्राइऑक्साइड्स की, तो ट्राइऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स ऑफ व्हाट, इक एसिड्स, यानी ट्राइऑक्साइड्स इक अम्लों के एनहाइड्राइड्स होते हैं। समझ आएगी बात। इसका भी एग्जांपल ले लें, H2SO4 सल्फ्यूरिक, बहुत सुना है बचपन में, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक इक एसिड। इसको ऐसा लिख देता हूं, कोई दिक्कत, क्या निकाल दिया, निकल गया H2, क्या बन गया, ट्राइएलाइड, सल्फर ट्राई सॉरी ऑक्साइड। तो ये इसका एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए, कंप्लीट हो गया अब आपका व्हाट, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हैलोजेंस के बारे में थोड़ा सा, और फिर टॉपिक्स उठाएंगे डाइऑक्सीजन, ओजोन वगैरह। ओके, थैंक यू, कॉपी कर लो।